40th क्वेश्चन आंसर की हो गया, ये आंसर है। चलो जी, हाँ जी, रिसेशन की होंदी है जी रिसेशन? एन इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन वेयर जीडीपी डिक्लाइंस फॉर 2 consecutive years. An economic boom when the GDP increases for 2 consecutive years. An economic contraction when GDP declines for 2 consecutive quarters. None of them. हाँ जी गुण, ए आंसर है। गुड मॉर्निंग, पक्का लॉक कर दे? गलत आंसर है, ठीक है, सी आंसर है। देखो इकोनॉमिक रिसेशन ध्यान नाल सुनना है। इकोनॉमिक रिसेशन का मतलब की है, पहला क्वार्टर समझो की होंदा है। देखो दिस इज लेट से पूरा साल है एंड दिस इज मार्च तो स्टार्ट होंदा है कोई भी फाइनेंशियल ईयर एंड मार्च तक जाता है। लेट से 2021 मार्च तो स्टार्ट होया एंड 2022 मार्च तक गया, ठीक है, कोई भी साल। हुणे साल दे विच की है क्वार्टर्स है, मतलब एक साल च 12 महीने है, 4 क्वार्टर्स है, 3-3 महीनों का एक क्वार्टर है। सो लेट से मार्च तो लेके मार्च अप्रैल मई तक एक क्वार्टर, मतलब जून तक है ना, आए करके 4 क्वार्टर्स बन गए तुहाडे, ठीक है। हुण सपोज करो कि जीडीपी मार्च के महीने दे विच उपर जा रही सी, मतलब इस क्वार्टर दे विच क्वार्टर 1 दे विच उपर जा रही सी, फिर की हो गया सर, क्वार्टर 1 तो बाद जीडीपी जिहड़ी है ये नीचे जान लग गई एंड इन्नी कि नीचे जान लग गई कि कॉन्ट्रैक्शन होने लग गई। कॉन्ट्रैक्शन इन द सेंस के है ना, आ एक क्वार्टर दे विच डाउन हो गया, आ क्वार्टर च दूजा डाउन हो गया। जो 2 लगातार क्वार्टर दे विच जीडीपी डाउन जान लग जाती है उन्होंने रिसेशन कहते हैं। तो रिसेशन आप सुनते तो है कि जीडीपी थल्ले जा रही है, लेकिन टेक्निकली रिसेशन का मतलब की है, यू गेटिंग द आइडिया। सो इत्थे क्वेश्चन पूछे टेक्निकली का मतलब दसो कि व्हाट एग्जैक्टली इकोनॉमिस्ट क्लासीफाई अ रिसेशन टू बी अ रिसेशन। The technical definition of recession is when the GDP contracts for 2 consecutive quarters. उन्होंने आपा की कहने हैं कि रिसेशन आ गई है। GDP contracts for 2 consecutive years रिसेशन नहीं होता, वो तो बहुत डिप्रेशन ही हो जाऊगा। हाँ स्लो डाउन ही है, ठीक है। स्लो डाउन का मतलब है, स्लो डाउन और कंट्रैक्शन में डिफरेंस है। स्लो डाउन का मतलब है कि आपका जो है वो मतलब आपका जो जीडीपी ग्रोथ है वो डाउन हो गया, मतलब ग्रोथ रिड्यूस हो गया, उसको स्लो डाउन बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन मतलब नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ हो गई है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इतने थोड़ा जा मैं है ना इदा करके ग्राफ बनूंगा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। सो 2 महीने लगातार नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ हो रही है, उन्होंने रिसेशन कहते हैं आप। लाइक इंडिया हैज़ सीन रिसेशन इन 2020, है ना। सो दैट इज समथिंग विच हैज़ टू बी अंडरस्टूड। हुण देखो ना क्वार्टर है ना, ये -7.23 होया। लेट्स से क्वार्टर दे विच होया, नैक्सट क्वार्टर दे विच भी नैगेटिव ची ग्रोथ सी। तो 2 क्वार्टर अगर लगातार नैगेटिव ग्रोथ होएगी तो क्या हो जाएगा? रिसेशन हो जाएगा। लास्ट टाइम नैगेटिव ग्रोथ इंडिया ने कदों रजिस्टर की सी? 1979-80 दे विच, ठीक है। सो ये भी पता होना चाहिए दोनों। 42 जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स बारे पूछे है, ठीक है। गार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, गार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। First discussed in the budget 2016 and 17, anti-tax avoidance rule framed by Department of Expenditure. दिमाग लगा के आंसर करना है, पता है नहीं पता वी डोंट नो, ऑप्शन देख लेना। हाँ जी, क्या लगता है खुशवीर इसका आंसर? ए, ओनली 1। बी इज द राइट आंसर। उफ, गलत हो गया है ना। अमिताभ बच्चन ने, अरे ये तो गलत हो गया। सो देखो यार, बजट 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ डिस्कस नहीं ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ बहुत पहला 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਚ। सो फर्स्ट डिस्कस्ड इन बजट नहीं है, ऑप्शन गलत है। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, एंटी टैक्स अवॉइडेंस रूल्स ऑफ इंडिया, तो दिख ही रहा है यार, है ना, शो कर रहे कि मेरा आंसर है। एंड डेफिनेटली डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर कदे नहीं कर सकता, अगर करूँगा तो कौन करूँगा? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। दिमाग लगाना है, खर्चा नहीं है ना। एंटी अवॉइडेंस रूल टैक्स के रिगार्डिंग गल चलती पई है,
जो टैक्स की गल चलूगी तो रेवन्यू डिपार्टमेंट ने एंटर होएगा, एंड जो खर्चे की गल चलूगी तो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट आएगा। तो थर्ड ऑप्शन गलत होगी, तो किहड़ी ऑप्शन होगी, है ना, ओनली 2, क्योंकि आही सही है। हुण मैं थोड़ा दस देना व्हाट इज दिस। देखो गार इज बेसिकली, मैं तुहानूं दस्सिया सी, इफ यू रिमेंबर ट्रांसफर प्राइसिंग, याद है। सो आई टॉक्ड अबाउट व्हाट इज कॉल्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग दे विच एडवांस अग्रीमेंट्स कर लेंदे, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट्स बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द टैक्स अथॉरिटी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ डिसाइड करते हैं कि कॉस्टिंग कितनी होएगी चीज़ की, what will the costing of the product and finally the price of the product, ताकि प्रॉफिट क्लैरिटी होवे एंड वो प्रॉफिट के बेसिस ते टैक्स अथॉरिटी ਨੂੰ टैक्स मिल जाए। ये अपनी डिस्कशन हुई सी। तो ये की हो रहा है कि ਜਿਹੜਾ टैक्स पेयर है वो टैक्स अवॉइड नहीं कर पा रहा, एंड इदां दे रूल्स जिथे टैक्स पेयर टैक्स अवॉइड ना कर पावे उन्होंने कहने आपां की कहने एंटी अवॉइडेंस रूल्स। एक गवर्नमेंट लेके आई सी। एक छोटा सा होर एग्जाम्पल देना, देखो 3 चीज़ें लिख लो, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मिटिगेशन, टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन, 3 चीज़ां जरूर लिख लो, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मिटिगेशन, टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मिटिगेशन, टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब है व्हेन यू डोंट पे टैक्स, ठीक है, यू डोंट पे टैक्स, यू डोंट पे टैक्स और यू डोंट शो योर इनकम, शो योर इनकम, तुसी आदि इनकम ही नहीं शो कर दे, काला पैसा है पूरा। सो इवेजन का मतलब है तुसी आदि इनकम नहीं शो कर दे एंड तुसी टैक्स इवेड कर लेते हो। अवॉइडेंस का मतलब है कि तुसी अपनी इनकम तो शो करते हो बट यू मैन्यूपुलेट अकाउंट्स, यू मैन्यूपुलेट अकाउंट्स, योर CA मैन्यूपुलेट्स अकाउंट्स एंड मैन्यूपुलेशन ऑफ अकाउंट्स तो बाद हुंदा की है कि यू एंड अप पेइंग लेस टैक्स, लेस टैक्स। टैक्स मिटिगेशन दे विच की है दैट यू डोंट मैन्यूपुलेट योर अकाउंट, यू डू टैक्स प्लैनिंग। तुसी टैक्स प्लैनिंग करते हो जो CA तुहानूं दसदा है कि इत्थे इन्वेस्टमेंट कर दे, इस जगह ते पैसे पा दे, इस जगह ते ये कर ला। तो तुसी मैन्यूपुलेशन नहीं करते, तुसी प्लैनिंग कर दो। फॉर एग्जाम्पल तुहानूं कह दिता जाएगा कि तुसी है ना आह FD ले ला, ये FD सैक्शन 80C दे विच कवर है, आह हेल्थ इंश्योरेंस ले ला, ये हेल्थ इंश्योरेंस का ये बेनीफिट है कि तेनों इन्ना टैक्स एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो उस चीज़ को कहते हैं टैक्स प्लैनिंग। जो मैं टैक्स इवेजन की गल करदा है तो ये इलीगल भी है, गलत भी है, गैर कानूनी भी है एंड अनएथिकल भी है, नैतिकता के तौर पर भी गलत है ना। जो मैं टैक्स अवॉइडेंस की गल करदा है तो ये लीगल है क्योंकि तुसी मैन्यूपुलेशन कर रहे हो अकाउंट्स की, बट वो लीगल है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ ना कुछ इदा दे गल्लां हैगियां ਜਿਹੜੀਆਂ CA यूज़ कर ਲੈਂਦਾ है, लेकिन अनएथिकल है। जिवें तुहानूं मैं दस्सिया कि कॉस्टिंग वधाती जानबूझ के, है ना। हुण अकाउंट्स 'ਚ ਤਾਂ सारी पिक्चर क्लीयर हो जूगी कि कॉस्टिंग वधी है इस करके प्रॉफिट घटिया है, लेकिन गलत तरीके नाल कॉस्टिंग वधाई है ट्रांसफर प्राइसिंग करके, यानी कि लीगल है बट अनएथिकल है। एंड तीसरा केस मिटिगेशन की है, लीगल भी है तो एथिकल भी है। यू गेटिंग द पॉइंट। तो अगर तुसी टैक्स प्लैनिंग करते हो तो टैक्स मिटिगेशन करोगे, अगर तुसी CA नाल कुंडी पा के कुछ गड़बड़ा कर रहे हो तो अवॉइडेंस है, अगर तुसी आपकी इनकम ही नहीं शो कर रहे तो वो इवेजन है। समझ आया मानशू। सो इंडिया दे विच ये तो गलत है ही है, ये लिए तो ऑब्वियस ही गल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुहाडे मगर पै जाऊगा कि तुसी टैक्स इवेजन की है, ब्लैक मनी जनरेट किया है। अवॉइडेंस भी गलत है, लेकिन अवॉइडेंस फड़िया नहीं जाता सीगा। इस चीज़ को प्रिवेंट करने वास्ते गवर्नमेंट लैके आई गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, जिहदे विच गवर्नमेंट ने सारे ओह चीज़ां इस रूल्स च मैंशन की हैं कि किहड़े मकैनिज़म के थ्रू लोग टैक्स अवॉइड करते पे करना। जिवें एक मकैनिज़म की है ट्रांसफर प्राइसिंग, एंड फिर सरकार ने कहा कि ट्रांसफर प्राइसिंग को प्रिवेंट करने वास्ते की करना चाहिए, सोल्यूशन की है, रूल्स की होंगे है, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज हाउ इट इज गोइंग ऑन एंड दिस इज द सोल्यूशन। सो टैक्स अवॉइडेंस रूल्स क्या होगा, द प्रॉब्लम इज दैट पीपल डू है ना मैनिपुलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, वो लिए की करना है एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट साइन करने हैं। समझ आया, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट। खुशवीर क्लियर है, बहुत ईजी है। सो दिस इज द बेसिक लॉजिक। तो ये रूल्स जोड़े अप्लाई होने लग गए। नेक्स्ट आ जाओ, कंसिडर द फॉलोइंग टैक्सेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। आ जाओ सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस देखते हैं।
पर्सनल इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ਨੂੰ रेवेन्यू ਜਾਂਦਾ है, कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब कॉर्पोरेट टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो क्वेश्चन ये है कि डिसेंडिंग ऑर्डर दसो, ठीक है, ऑफ देयर एलोकेशन साइज इन द बजट। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सब तो है ना, सब तो ज़्यादा किस कलेक्शन है, फिर किस 1 2 3 1 3 4 2 1 3 2 3 1। देखो लिखो ट्राई कि सबसे ज़्यादा कलेक्शन सरकार को किस में मिलती है, फिर किस में मिलती है, फिर किस में मिलती है। क्वेश्चन समझ आ गया साहिल? मतलब अगर सरकार ਨੂੰ 100 रुपया बन रहा है तो 100 रुपये जो मैक्सिमम इनकम टैक्स जो है या कॉर्पोरेट टैक्स जो है तो या एक्साइज ड्यूटी ਦੇ ਵਿੱਚ है। सेकंड ऑप्शन मतलब 134, अच्छा 4 नहीं है 132, सॉरी 132। हाँ जी लिख लिया खुशवीर, क्या लगता है इसका आंसर है? सी आंसर है, ठीक है, आप जीतते हो। यस, तो ये सारा तो दे रखे है। हर बजट जो भी कोई बजट होंगे है, ठीक है, चाहे 2020 का हो, जनरली यही चीज़ा रहती है। तो आ एक चार्ट जरूर आता होंगे तो रुपी कितों कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है, और पैसा कहाँ से आ रहा है तो उसके अंदर आपके पास टैक्स, इनकम, एक्साइज ड्यूटी सारा कुछ रहता है। तो सबसे ज़्यादा 19 पैसे, फिर 14 पैसे, फिर एक्साइज ड्यूटी 12 पैसे। तो जनरली यही रहता है कि कॉर्पोरेशन टैक्स जो ज़्यादा मिलता है, फिर आपने को इनकम टैक्स जो मिलता है, एंड फाइनली जाके एक्साइज ड्यूटी के मिलता है। आगे चलिए, लेट्स गो टू नेक्स्ट 44th। ऑयल प्राइसेस फॉल कर रहे हैं ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। ऑयल प्राइसेस फॉल क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है? नहीं, वो जीएसटी हो रहा है, एक्साइज ड्यूटी बहुत घट है। हाँ वो ज़्यादा नहीं ना, जीएसटी बहुत ज़्यादा है। हाँ 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 50% होगा, लेकिन जीएसटी बहुत ज़्यादा है, पर्सनल इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा है, चेक कर लियो, ठीक है। फर्स्ट थे नहीं, कॉर्पोरेशन टैक्स फर्स्ट थे, पर्सनल इनकम टैक्स सेकंड थे, एंड एक्साइज ड्यूटी थर्ड थे, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी सिर्फ एक ही आइटम ते आ रही है इन्होंने। ऑयल प्राइसेस फॉलिंग, क्यों ऑयल प्राइसेस फॉल करते पे है? कच्चा तेल दे प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट च क्यों फॉल करते पे है, की रीजन हो सकते हैं? ए, डिमांड इज़ लो, ठीक है, बिकॉज ऑफ वीक इकोनॉमिक एक्टिविटी। अमेरिका नाउ imports much less than the past due to shale gas exploration. Saudis and their Gulf allies have decided not to sacrifice their own market share to restore the price. More supply of petrol due to discoveries in mid Africa. ठीक है, तो दिमाग लगाना है। क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तुहानू डेटा पता है, दिमाग लगाना है। दिमाग की लगाना है तो तुसी ये दिमाग लगाना है कि डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अगर सप्लाई वधूगी तो प्राइसेस फॉल करेंगे, अगर सप्लाई घटूगी तो प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे, एंड अगर डिमांड वधूगी तो प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे, अगर डिमांड घटूगी तो प्राइसेस फॉल करेंगे। यू हैव टू लुक फॉर दोज ऑप्शंस वेयर, क्योंकि फॉलिंग प्राइसेस की गल करता पे है तो तुसी देखना है कि वो ऑप्शन जिथे सप्लाई वध रही है या डिमांड घट रही है। क्लियर है? दैट इज़ हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस आंसर। हाँ जी, क्या आंसर हो सकता है? हाँ जी रमन, क्या लगता है इसमें क्या होगा? नवदीप, ए ते बी चो देख लेने, आंसर है बी, ठीक है। सो तुम देख लो, ए 1 2 3 पूछ रहे हैं ना, 1 2 3 आंसर है, बी इज़ द राइट आंसर। 1 की डिमांड इज़ लो, प्राइस घट गया, डिमांड घट गई, प्राइस घट गया, ठीक है रमन। सैकेंड, अमेरिका इंपोर्ट करन लग गया लेस। जो अमेरिका ने इंपोर्ट करने करते लेस शुरू करते इंपोर्ट करने, अमेरिकन डिमांड घट गई क्योंकि वो अपनी शेल गैस एक्सप्लोरेशन से जा चुके हैं। एंड सी, साउदीज ते गल्फ एलाइज ने कहा था डिसाइडेड नॉट टू सैक्रिफाइस देयर ओन मार्केट शेयर टू रिस्टोर द प्राइस। तो साउदी एंड गल्फ ने भी कुछ ना कुछ किया, तो इन्होंने भी सप्लाई जी है वो रिड्यूस नहीं की या बढ़ाई नहीं की। एट लास्ट मोर सप्लाई, अगर सप्लाई वधूगी तो की होगा, प्राइस की होगा, है ना। अगर इफ द है ना, इफ द सप्लाई विल बी मोर देन मोर सप्लाई ऑफ पेट्रोल ड्यू टू डिस्कवरीज इन मिड अफ्रीका। हाँ, मोर प्राइसेस होएगा तो ऑब्वियसली गल कटेगी, लेकिन ये चीज़ नहीं हुई,
ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਟਰੁਥ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਆਇਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੂਡ ਹੈ ਉਹ ਓਪੈਕ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਓਪੈਕ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ 2020 ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਇਲ ਫॉर द फर्स्ट टाइम। चलो जी लेट्स गो फर्दर। आइडियल रिकमेंडेशन रेशियो ऑफ एनपीके, एनपीके पता ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, एनपीके दी आइडियल रिकमेंडेशन की होनी चाहिए है? बहुत ईजी क्वेश्चन है था। 4:2:1, 2:4:1, 4:1:2, 4:3:2। हाँ जी, ये ऑप्शन ठीक है, सही है, 4:2:1, ये मैं तुम दस है। देखो एक चीज़ समझो, दिस 4:2:1, ठीक है, ध्यान नाल सुनना है, दिस 4:2:1 इज अ जनरल रेशियो, ये जनरल रेशियो है, किसी भी देश, किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री की रेशियो होंदी है, बट ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं होंदा कि हर लैंड के उपर रेशियो ये रहेगी। क्लियर है कि नहीं है? इट इज़ अ जनरल थिंग, इट इज़ अ जनरल थिंग कि अपने देश के विच इन्ना TFR होना चाहिए है, ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जनरल थिंग है कि इन्ना टोटल फर्टिलिटी रेट होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर स्टेट के TFR सेम होना चाहिए। देयर कुड बी अ स्टेट जिथे TFR ज़्यादा भी हो सकता, जिवें केरल है, केरला दे विच बहुत ही घट है TFR, तो उत्थे ज़्यादा हो जाए चाहे, लेकिन बिहार दे विच जिथे TFR बहुत ज़्यादा है उत्थे बहुत घट होना चाहिए है, समझ रहे हो? सो TFR कितना है जनरल आता है कि वो इन्ना अच्छा है। तो सिमिलरली ये 4:2:1 इज अ जनरल रेशियो ऑफ NPK, बट जो मैं स्पेसिफिक टू अ लैंड गल करदा तो चेंज हो सकती है। इन्हों कौन दसेगा? सॉयल हेल्थ कार्ड, ठीक है। सो सॉयल हेल्थ कार्ड विल टेल कि कितनी ओदी रेशियो होनी चाहिए है। क्लियर है? हर क्रॉप की आपकी रिक्वायरमेंट है, हर ज़मीन की आपकी रिक्वायरमेंट है, हर फिजियोग्राफी की अपनी रिक्वायरमेंट है। सो यू कांट पेंट एवरीथिंग विद दिस 4:2:1। तो जिमें ना ये पूरा दस देंगे कि आ पैकेट है, इस आ फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर इन्ना नाइट्रोजन है, इन्ना पोटैशियम है, इन्ना फॉस्फोरस है, वो सारी चीज़ा। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ 45। रेपो रेट्स, इसका बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, रेपो रेट्स है ना, इस तो ईजी कोई क्वेश्चन है ही नहीं। रेट एट विच RBI lends money to commercial bank for short term liquidity needs, increase in repo rate helps in controlling inflation। हाँ जी पुरुषोत्तम, सी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन सीगा, इस तो ईजी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है सर, यही तो आंदा सी। डिफिकल्ट क्वेश्चन करोगे तो यह जो क्वेश्चन ईजी लगन लग जाएंगे, ईजी क्वेश्चन करोगे तो कहाँ होगा। हाँ जी कॉल मनी मार्केट ते आओ, कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट ध्यान नाल सुनना है, इंटर बैंक मनी मार्केट वेयर फंड्स आर बोरोड एंड लेंट फॉर 1 डे, कोलैटरल इज रिक्वायर्ड, कोलैटरल मतलब कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखनी पैंदी है, इज रिक्वायर्ड टू बोरो मनी फ्रॉम दिस मार्केट। कॉल मनी मार्केट, मनी मार्केट तो पता की होंगे पैसे का लैन देन, एंड कॉल मनी मार्केट की होंगी है? ऑप्शन 1 2 ऑल ऑफ द अबव। कोलैटरल मतलब होंगे गिरवी रखना पैंदा कुछ। हाँ जी नहीं शेयर मार्केट नहीं, केड़ी मार्केट है मैं कराया हुआ है? यू रिमेंबर ममता व्हाट इज कॉल्ड लिबॉर, याद है कि नहीं? मिबॉर लिबॉर याद है? नहीं याद, पढ़ नहीं रहे। लंडन इंटर बैंक ऑपरेटिंग रेट, मुंबई इंटर बैंक ऑपरेटिंग रेट, अगर बैंक नू किसी बैंक तो पैसे लेने होन तो लै सकता हो, इसका रेट ऑफ इंटरस्ट होंदा है। तो की आंसर होएगा रमन दा? ए ऑप्शन सही है, ठीक है। कोलैटरल दी लोड की लिखा है, कोलैटरल इज रिक्वायर्ड है ना, कोलैटरल दी लोड पैंदी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो जी नेक्स्ट, डिरिजिज्म, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। डिरिजिज्म ये वर्ड किस चीज़ से रिलेटेड है? कोई है किसी को नहीं आइडिया? गुरसिमरन, डू यू रिकॉग्नाइज दिस वर्ड एनीवेयर? डिरिजिज्म इसका मतलब की होंदा है, ठीक है, कंप्लीट कैपिटलिज्म, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी बाय स्टेट, पॉजिटिव रोल ऑफ स्टेट इन्वेंशन इन इकोनॉमी, नन ऑफ द अबव। कंप्लीट कैपिटलिज्म का मतलब है कि सारा डिमांड ते सप्लाई ते चल रहा है विद नो स्टेट इंटरवेंशन। कंप्लीट कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी बाय स्टेट, सोशलिज्म पूरा का पूरा, मतलब वी विल डिसाइड एवरीथिंग लाइक स्टैलिन्स यू नो आइडिया कि हम ही डिसाइड करेंगे कितना प्रोडक्शन करना है, कितना वॉल्यूम कंट्रोल करना है, या स्टेट द पॉजिटिव इंटरवेंशन इन इकोनॉमी, नन ऑफ द अबव।
द आंसर हैगा सी, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया, पॉजिटिव इंटरवेंशन, ऑल्दो इमेज इज रिफ्लेक्टिंग समथिंग डिफरेंट, ठीक है, बट स्टिल पॉजिटिव इन्वेंशन। इमेजेस तो मैं सारे डिक्टेटर्स दिखा देता हूँ, द वर्ल्ड द बेस्ट डिक्टेटर्स हैज़ एवर सीन, एक्सक्लूडिंग कार्ल मार्क्स, बाकी तो सारे स्टैलिन है, ठीक है, सॉरी मुसोलिनी है, हिटलर है, पता नहीं कौन है, ये भी हैगा कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन का लगता है कोई, ठीक है, ये तो कार्ल मार्क्स है। देखो ये आपके नज़र पे है कि आप इसको कैसे देखते हो। हिस्ट्री जो तो पढ़ा के ना इदा दे बड़ा इंजॉय करांगे आप, बट एक मैं तुहानू चीज़ दसदा यार कि जो तुसी इतिहास नू मतलब फीलिंग नाल पढ़ते हो ना, तो तुसी ये रियलाइज़ करते हो दैट वी आर जस्ट पॉइंट इन द टाइम लाइन। हम एक छोटा सा पॉइंट एंड टाइम लाइन में, हमारी ह्यूमन हिस्ट्री 50,000 साल से भी पुरानी हिस्ट्री है, और ये हिस्ट्री के अंदर क्या है कि डिफरेंट कल्चर्स आए हैं, डिफरेंट है ना आइडियाज़ आए हैं, डिफरेंट वे ऑफ लिविंग आया है। तो आज से 300 साल पहले ये वे ऑफ लिविंग होती थी, है ना। प्रॉबली अगर तो आज ये टाइम मशीन से ट्रैवल करके आज साहिल में देखने किहे जे कपड़े पा रखे है तो हसन लोग, शायद हसन की है ना, सिर भी कटा सकते तुहाडा, बड़ दो इहदा बंदे दा की 2 कपड़े पा रखे आ, फ्रॉक पा के घूमया करो सारे, है ना। जहांगीर फ्रॉक पा के घूमदा सीगा। सो दी आइडिया वॉज कि इट इज़ ऑल अबाउट कि तुसी किहड़े टाइम 'च पैदा हो रहे हो एंड कि उस टाइम दे विच एक्सैप्टेबल है जो तुसी कर रहे हो, एंड अगर स्टेट तुहानू नहीं अलाउ करती बई तो तुसी नहीं, यू नॉट अलाउड एट ऑल, राइट। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट टाइम की गल करते हैं आप, जोग्राफी के भी इदा ही है। हुण तो मैं ट्राइबल सोसाइटी से भेजदा जरावास के इदा के कपड़े पवा के, की होएगा, वड़ दिता जाएगा, है ना। हुण उत्थे तुसी चले जाओ कि कहते हैं तालिबान अज द विमेन, है ना, तालिबान जाओ तो तुसी आ कपड़े नहीं पा सकते, यू हैव टू वेयर बुरका। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हिस्ट्री, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द जोग्राफी टुडे, ठीक है। सो मैंने पता है कि तुहानू इस ते हंसी आ रही है, लेकिन अगर ये बंदे ने तो इस भूत ने तुहानू देख लिया ना दे तो शायद रात में अटैक भी हो सकता था। हाँ भाई, तू मेरे बारे में कुछ बोल रहा था क्लास में। सो डेफिनेटली खड़न का स्टाइल थोड़ा जा अलग है ना। आगे चलिए। 48 बजट डेफिसिट। 2 डेफिसिट पूछिए, बजट डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। बजट डेफिसिट की होंदा है एंड प्राइमरी डेफिसिट की होंदा है, ये तो सारा क्लास किता पे है। करेक्ट ऑप्शन मैं क्या सी ना, उन क्वेश्चन थोड़े सौखे आएंगे अज, कल थोड़े डिफिकल्ट सीगे। हाँ जी साहिल, कित्थे मेरा डंडा? अरे तो नहीं यार, नीचे ना एक डंडा पे है एक मोटा, जो स्पैशली आप बनवाया सीगा बच्चों लिए, है ना, वो लभ के लियाई यार कि तो एक मोटा है डंडा पे है स्पैशली, मैं क्या भी साहिल लिए स्पैशली बनवा रहे हैं आप, है ना, वो लेके आई माड़ा जा। साहिल 10 आंसर है, वो ले सच्ची ले आऊगा वो कि तो लभ के, वो आप कंफ्यूज है नहीं का नीचे। दस भाई यूपीएससी में मत ही एक्सक्यूजेस दियो कि तुसी जी 9:30 पेपर धर लेने हो, हैं असी तो उठते नहीं है इन्ने बजे, ठीक है। डोंट बी सीसी, हैं मैं तो नहीं आ सकता जी, मैं तो जी सुबह का पेपर नहीं मैं देना सकता, नहीं, है ना। तुसी आपका पेपर चेंज करो, अकॉर्डिंग टू मी चलेगा सिस्टम। सो की आंसर होएगा जी? हाँ भाई खुशवीर, सी ऑप्शन सही आंसर है, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट मैं दसिया सीगा, फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट कर लो, और जो ब्याज दियाँ पेमेंट्स माइनस कर दो। ये ब्याज केड़ी पेमेंट्स है? वो पेमेंट्स है ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ हर साल बोरो करते हो तो ब्याज पे करते हो टू फिल योर फिस्कल डेफिसिट, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ प्राइमरी डेफिसिट, यानी कि देखने वास्ते कि इस साल एग्जैक्टली कितना डेफिसिट है पिछले साल दी पेमेंट्स माइनस करने तो बाद, ठीक है। एंड बजट डेफिसिट ऑब्वियसली गल होंदा है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवन्यू, एंड बजट डेफिसिट बाय डेफिनेशन शुड बी 0, क्योंकि टोटल रेवन्यू टोटल रिसीट जी है वो सारा कर्जा भी आ जाता है। तो बजट डेफिसिट को 0 करने वास्ते की होंदा है? फिस्कल डेफिसिट लेने हो आप, मतलब बोरो कर दो, एंड फिर वो बोरो दी जी अगले साल प्याज दी पेमेंट होंगी उन्होंने अगर वो माइनस कर दें तो क्या आ जाता है? प्राइमरी डेफिसिट।
बहुत ईजी क्वेश्चन सीगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। 49 प्राइमरी सेक्टर होस्ट्स मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स, अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर इन अर्बन दैन इन रूरल एरियाज। दो फैक्ट्स है तुहाडे कोले, देखने हैं कि केड़ा सही है। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर ते एलाइड एक्टिविटीज़ है ना, एग्रीकल्चर ते एलाइड एक्टिविटीज़ मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स, एंड बेरोजगारी अर्बन च ज़्यादा है पिंडां नालों। क्या आंसर है जी? हाँ जी प्रदीप, शहरों च बेरोजगारी ज़्यादा है पिंडां नालों। सही जवाब है, सी आंसर है। शहरों च डेफिनेटली बेरोजगारी ज़्यादा है पिंडां नालों, एंड डेफिनेटली प्राइमरी सेक्टर च मेजॉरिटी वर्कर्स आपने नहीं, वो नहीं, उस तो बिना। ठीक है, दीन दयाल ते आ जाओ हुण, है ना। दीन दयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम करते हैं। श्रमेव की हुंदा है? श्रम करना, श्रम मतलब लेबर। तो जो भी श्रम वर्ड आवे तो सरकार दे लेबर दे रिगार्डिंग कोई गल चलती पई है कि लेबर लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये मोदी 1.0 है ना। सो जो मोदी 1.0 एंड मोदी 2.0 है ना, दोनों मतलब, तो मोदी 1.0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। मोदी 2.0 ਚ ज़्यादा स्कीम्स नहीं अनाउंस की गई, सिर्फ एक स्कीम अनाउंस की गई आत्मनिर्भर। इस तो अलावा कोविड 370 है ना, बस यही कुछ चल रहा है, CA है ना। तो मोदी 1.0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है सर, देखो इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ डज नॉट इंक्लूड, इस स्कीम 'ਚ ਕਿਹੜੇ नहीं है। अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, रीवैम्प्ड राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, यूनीवर्सल अकाउंट नंबर। थोड़ा औखा क्वेश्चन है, अगर तुम ये स्कीम नूं पढ़िया फिर ही आंसर कर पाओगे। हाँ जी, आंसर इस बी, मैं दस ही देना, इसका आंसर है बी। यानी कि आह वाली जी रोजगार प्रोत्साहन योजना है, ये हुण अनाउंस की है। अदर दैन दैट ये सारियां जिहड़ियां है उस टाइम ते सीगियां। एप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना का मतलब हुंदा है कि इहदे विच की कीता गया, जिहड़े एप्रेंटिसेस हुंदे आ, एप्रेंटिसेस पता ना ट्रेनिंग्स ते भेजा जाता है, ITIs दे विच ट्रेनिंग्स हुंदी है। तो इहदे विच की हुंदा है, अल्टीमेटली तुहानूं ओह स्टाइपेंड मिलदा है ना, जो कि तुहानूं पे किया जाता है बाय द जिहड़ा भी तुहानूं ट्रेनिंग लई बुला रहा है। हुण गवर्नमेंट ने कहा कि स्टाइपेंड नूं शेयर करांगे असीं। तो rather than putting the burden on the company, the government said that we'll take your burden a little. 50% will stipend will be provided by the company, 50% will be provided by the state. तो इस करके इस पर्टिकुलर योजना से काम किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना ये EPFO दे रिलेटेड है, इंप्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सरकार ने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज करती है। यानी कि पहला जिवें पेंशन हुंदी सी ना, जो EPFO दे विच की हुंदा सीगा कि तुहाडी सैलरी दे विचों कुछ परसेंटेज कट्टिया जाऊगा, जो इंप्लॉयर की कॉन्ट्रीब्यूशन होएगी, फिर सरकार की कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होएगी, दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन मिलकर तुहानूं पेंशन मिलूगी। हुण सरकार ने की कीता, सरकार ने कहा कि असीं आदी कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज करके पेंशन जिहड़ा आह इन्हां दी एंप्लॉयर की जिहड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन उहनूं रिड्यूस करा देंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला की हुंदा सी 50% एंप्लॉयर 50% गवर्नमेंट, तो की होगा 30% एंप्लॉयर 70% गवर्नमेंट। हुण क्यों किया गया, इंप्लॉयर से थोड़ा जा बर्डन घटाने की कोशिश की गई है, क्योंकि इंप्लॉयर से बर्डन घटूगा तो की होगा, इंप्लॉयमेंट वधन गया। हुण अज इंप्लॉयर क्यों नहीं ज़्यादा नौकरियां कर रहे, बिकॉज उन्होंने पेंशन का बहुत ज़्यादा खर्चा पैंदा है। तो इस करके उन्होंने कहा गया कि तेरे पेंशन का खर्चा घटा देंगे, जिसके करके तू नवीं नौकरियां दे सकता है। तो इस करके पूरी रोजगार योजना का नाम रखता नहीं है, हैगी है ना प्रधानमंत्री, ये नहीं साल ही नहीं सी, चेक कर लियो, पर चलो मतलब डेट होएगी कोई ना कोई, है ना, बट ये स्कीम है। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये जी योजना सी, ये कार्ड बनता सीगा एक, ठीक है। उस कार्ड दे विच अगर किसी लेबर का या वैसे ही किसी का भी कोई मतलब बीमारी है, या कोई उन्होंने तुसीं देखो सारी चीज़ा है, तो उन्होंने इंश्योरेंस मिलती सीगी। हुण इहदे विच इन्हां ने कहा कि कुछ एडिशनल चीज़ा पाते हैं, जिवें एक्सीडेंट्स एट वर्क प्लेस, है ना। तो अगर किसी का कोई एक्सीडेंट होया है वर्क प्लेस के उपर, तो हो सकता है। यूनीवर्सल अकाउंट नंबर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हर एक लेबर का एक मतलब यूनीवर्सल अकाउंट नंबर बनेगा, जिवें आधार कार्ड हैगा, एंड ਉਹਦੇ बेसिस के उपर वो सारी ऑनलाइन डिजिटल जी है लेबर डिपार्टमेंट जो काम करेगा, UAN, है ना। तो ये जी स्कीम है इस बारी लॉन्च की है, बाकी सारिया स्कीम्स जी है वो पहला इस योजना के अंडर आई सी। तो आंसर इज बी।